क्या असदुद्दीन अवैसी सच में बीजेपी की बी टीम है? Owaisi is, and they've used this word often, the B team of the BJP. That Asaduddin Owaisi. या ये सिर्फ उनके विरोधियों का लगाया हुआ एक राजनीतिक आरोप है? ये ओवैसी साहब की जो राजनीति है उसका आधार क्या है? तुष्टीकरण, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को बरगलाना। असल में ये लोग भाजपा की बी टीम है। आखिर क्यों हर चुनाव में ये सवाल फिर उठता है? क्यों कुछ लोग अवैसी को भाजपा का छिपा हुआ साथी बताते हैं और क्यों अवैसी बार बार कहते हैं कि भाजपा से उनका कोई संबंध नहीं है? 2019 के लोकसभा के चुनाव में एक बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर है बंबई के। मैं इलेक्शन कैंपेन में था तालाब कट्टे में या कहीं पर, तो बोले भाई बहुत जरूरी बात करना है, आप जरा फोन बात करो। मैं किसी घर में गया, बोला बोलिए। बोले असद भाई, लोग ये बोल रहे हैं कि आपके लड़ने से बीजेपी जीत रही है। तो मैंने कहा, उनका नाम लेकर कहा कि भाई साहब आप स्पीकर फोन खोलिए, आपके अतराफ में 2-3 मुसलमान तो जरूर बैठे होंगे। बोले हाँ बैठे हैं। बोला खोलिए, फोन खोल दिए। उसके बाद मैं बोला इन तमाम से कहिए कि वजू कर लीजिए, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लीजिए और अल्लाह से दुआ करिए कि अगर असदुद्दीन ओवैसी मिला हुआ है तो अल्लाह उसको बर्बाद कर दे, और अगर झूठ बोल रहा है तो ये बर्बाद हो जाए। अगर इनमें इतना भी हिम्मत नहीं है तो चलिए काबतुल्लाह में चल के खड़े रह के आप बोल दीजिए बात। अगर वो नहीं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक में चल के बोलिए। तो फौरन वो प्रोड्यूसर साहब फौरन उठा लिया, अरे भाई आप क्या कह रहे हैं, लोग तो परेशान हो रहे हैं। मतलब परेशान क्यों हो रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम असदुद्दीन अवैसी की पूरी राजनीतिक यात्रा को समझेंगे। उनका परिवार कौन है, AIMIM क्या है, उन पर बी टीम का आरोप क्यों लगता है और इन आरोपों का जवाब अवैसी क्या देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, असदुद्दीन अवैसी का जन्म 13 मई 1969 को हैदराबाद में हुआ। वो एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी लंबे समय तक हैदराबाद से सांसद रहे। अवैसी ने कानून की पढ़ाई की और बाद में राजनीति में आए। धीरे धीरे वो AIMIM के सबसे बड़े चेहरे बन गए। आज उनका नाम देश के सबसे चर्चित नेताओं में गिना जाता है। AIMIM का पूरा नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। यह पार्टी मुख्य रूप से हैदराबाद से शुरू हुई, लेकिन बाद में महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और अन्य राज्यों में भी चुनाव लड़ने लगी। अवैसी का कहना है कि उनकी पार्टी उन लोगों के लिए आवाज उठाती है जिन्हें राजनीति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। आखिर लोग अवैसी को बीजेपी का बी टीम क्यों कहते हैं? विरोधी दलों का आरोप है कि जहां AIMIM चुनाव लड़ती है वहां विपक्षी वोट बट जाते हैं। उनका कहना है कि इससे भाजपा को फायदा मिलता है। इसी वजह से कई नेता अवैसी पर बी टीम होने का आरोप लगाते हैं। अवैसी इन आरोपों को खारिज कर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई पार्टी चुनाव लड़ती है तो उसे बी टीम कैसे कहा जा सकता है। उनका तर्क है कि भारत के संविधान ने हर राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया है। वो ये भी कहते हैं कि अगर विपक्ष चुनाव हार जाता है तो उसकी जिम्मेदारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर नहीं डाली जा सकती। कुछ समय पहले अवैसी ने हरम शरीफ में एक वीडियो संदेश में भी कहा था कि मैं बीजेपी का बी टीम नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि ये आरोप राजनीतिक विरोधियों द्वारा लगाया जाता है। अवैसी का कहना है कि उनकी पार्टी अपनी तरीके से काम करती है, किसी दूसरी पार्टी के इशारे पर नहीं चलती। अवैसी की राजनीति, अवैसी अपनी भाषणों के लिए जाने जाते हैं। वो संसद में भी खुलकर अपनी बात रखते हैं, चाहे सरकार हो या विपक्ष। वो दोनों पर सवाल उठाते दिखाई देते हैं। उनके समर्थकों का भी कहना है कि वो बिना डरे अपनी बात रखते हैं, जबकि उनके आलोचक उनकी राजनीति से असहमत रहते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल बनता है, अगर अवैसी बीजेपी की बी टीम है तो फिर वो संसद और सार्वजनिक मंचों पर भाजपा की नीतियों की आलोचना क्यों करते हैं? और अगर वो बिल्कुल अलग हैं तो फिर विपक्षी दल उनके ऊपर ये आरोप बार बार क्यों लगाते हैं? यही वो सवाल है जिस पर आज भी बहस जारी है। दोस्तों, राजनीति में आरोप और जवाब दोनों चलते रहते हैं। अवैसी पर बी टीम होने का आरोप भी कोई नया नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ अवैसी इन आरोपों को लगातार नकारते रहे हैं। एक पक्ष कहता है कि उनकी राजनीति से भाजपा को लाभ मिलता है, दूसरा पक्ष कहता है कि हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और चुनाव लड़ना किसी को बी टीम नहीं बना देता। सारी चीजें आपके सामने हैं। अब आप खुद फैसला कीजिए, असदुद्दीन अवैसी कौन है? अपने तरीके से काम करने वाले नेता या फिर उनके विरोधियों का आरोप सही है? लोकतंत्र में सवाल पूछना जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है कि हम किसी भी आरोप को आंख बंद करके सच ना माने। पहले तथ्य देखिए, फिर फैसला अपना कीजिए।